राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो सुबह का टाइम है और ये ब्लॉग है 4 तारीख का, मंगलवार का दिन है आज। और बस ये सुबह मार्केट चले गए थे, कुछ सामान मुझे मुझे मंगाना था क्योंकि मुझे करनी है तुलसी जी की पूजा। और ये मार्केट चले गए थे तो मैंने यहाँ पाइप लगा रखा है। तो ये पीछे के बेड़े में तुलसी के जितने गमले पौधे रखे हुए हैं, तो बस वहाँ तो मैंने गमले के पास तो मैंने सफाई नहीं की है, बाकी का मैंने पूरा धो दिया था। और ये वाली जो चादर है मैं आप सभी को दिखा रही हूँ कि ये गिफ्ट में चादर मिली थी, कैसी लग रही है। मुझे अच्छी लगी, कलर अच्छा है। तो बस यहाँ पे मैंने आधा बेड़ा तो धो दिया है और तुलसी जी की तरफ मैंने पानी नहीं डाला है। तो बस ये आ गए हैं तो मैंने इनसे कहा कि पाइप मैंने लगा के छोड़ दिया है और तुम बाकी तुलसी की तरफ तुम साफ़ सफाई कर दो। और यहाँ पे ये सामान मैंने पूरा रेडीमेड मंगाया है क्योंकि मुझे आज कुछ बनाना नहीं है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ पे ये सारी सामग्री लेके आए हैं, क्या क्या है। और बस पाइप मैंने लगा दिया था, ये मार्केट चले गए थे तो मैंने कहा लाओ आधा मैं धो देती हूँ। वैसे तो बहुत छोटा है और ये बेड़ा का ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट इसमें ना पाइप में थोड़ा थोड़ा पानी आता है। तो मैंने कहा इनको वो नहीं रहती है कि मतलब इतना थोड़ा पानी आता है अब ये वो। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा रहेगा तो ये धो देंगे। तो उसमें भी कह रहे थे कि पानी इतना थोड़ा थोड़ा आ रहा कैसे होगा। तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा ही में धुल जाएगा, मैंने आधा तो धो ही दिया, रह कितना गया। तो बस यहाँ पे फाइनली बेड़ा ये बस गमले गमले के पीछे जो मिट्टी विट्टी पड़ी थी या तुलसी उलसी के पत्ते, बस इतना साफ़ होना था क्योंकि इस तरफ मुझे धोना नहीं था। मेरी तबीयत ऐसी नहीं है कि मैं ये पौधे वगैरह छूऊं। तो बस मैंने इनसे कहा कि ये सब चीज़ इतना तो तुम्हें ही करना पड़ेगा और आधा तो मैंने धो दिया। और फिर वो मन को भी वो भी नहीं होती है, अगर पेड़ पौधे ये तुलसी के पास थोड़ा सा धुल जाए अच्छे से तो फिर एक वो होती कि चलो साफ़ सफाई हो गई है। पूजा होती है, किसी भी भगवान की आप पूजा करो पहले वो साफ़ सफाई ये करनी ही पड़ती है मैंने, क्योंकि अगर आप साफ़ सफाई ना करो और बस ऐसे ही बैठ जाओ तो वो मन को वो रहती है। अब मुझे तो नहीं भी करना था फिर भी मेरे मन में हो रही थी कि ये इस तरफ धो दें ये धो दें, और मैं धो भी नहीं सकती थी। ये भी एक वो होता है, पाप होता है कि नहीं भाई, हम जब नहीं मतलब इन सब चीज़ों को छू सकते हैं तो फिर मन में वो भी आता है कि नहीं दूर ही रहो। तो बस यहाँ पे फिर जैसे तैसे करके इन्होंने धो दिया। मैंने कहा चलो ज़्यादा बड़ा नहीं है, इधर पीछे वाला गमला बोल रही हूँ, बेड़ा बहुत छोटा है। बस दिक्कत क्या है ना, पाइप में पानी बहुत कम आता है। तो फाइनली उधर धुल गया है। पतियों को ये होता है, अब हम औरतों का तो ये होता है कि अगर पानी धीमे भी आ रहा है या काम है ज़्यादा है, एडजस्ट कर लिया जाता है कि चलो काम अपना हो जाए, धीरे धीरे ही सही। धीरे धीरे अगर आप थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना कि बूंद बूंद भी पानी गिरे ना, तो उससे भी काम चल ही जाता है। क्योंकि औरतें जब घर में काम करती हैं बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम पानी नहीं होता है तो थोड़ा 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 हम पानी जैसे नल से टपक भी रहा हो तो वहाँ हम लगा देंगे बाल्टी के, चलो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके भरता रहेगा। तो वो औरतों में ना पेशेंस होता है, क्योंकि वो घर के कामों में करने के लिए पेशेंस चाहिए। तो औरतों में सच में बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है। वही बेड़ा मैंने धो दिया पाइप थोड़ा थोड़ा करके पानी, लेकिन इनको गुस्सा आ रहा था कि इतने थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा कैसे धुलेगा, ये है वो है। मैंने कहा थोड़ी देर, बस 5 मिनट भी नहीं 2 मिनट भी पाइप ऐसे ही छोड़ दो, वहाँ पानी इकट्ठा इतना हो जाएगा कि आराम से धुल जाएगा। जब ऐसे करके मैंने इनको समझाया तब जाके ये थोड़ा सा बेड़ा यहाँ पेड़ पौधे की तरह ये गमले की साइड सारा धुल गया। फिर ये लेके आए थे ये कलर, गमले भी बहुत ज़्यादा वैसे हो रहे थे, ये बारिश में बहुत वैसे हो गए थे बेकार से। तो वैसे तो मैंने खड़िया है और वो क्या बोलते हैं, अरे गेवरी, हाँ गेवरी, तो ये ना खड़िया गेवरी कुछ मिली नहीं, तो ये इनको कलर मिल गया खुला हुआ। तो पहले तो मैंने सोचा कि ये गेवरी है, फिर इन्होंने बताया कि नहीं ये गेवरी नहीं है, ये है कलर। बस ये 2 गमला हैं, बाकी तो ठीक हैं। और बस ये 2 गमला ज़्यादा वैसे पानी में हो गए थे। तो ब्रश हमारे पास जो पेंट वाला ब्रश है वो रखा हुआ है, बट पता नहीं कहाँ, ये जब हम लोग शिफ्ट हुए ना तो कहीं रख दिए हैं, इनको याद नहीं है क्योंकि इन्होंने ही रखे थे ये सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पे ये पूजा का कपड़ा रखा था पुराना सा, तो फिर बस मैंने वही दे दिया, तो उसी से ये सारे गमला इन्होंने कर दिए हैं। और फाइनली ये नहा चुके हैं और बस यहाँ मैं कर रही हूँ किचन में अपने काम, मतलब किचन के काम निपटा रही हूँ। साथ में इनको भी बताती जा रही हूँ क्योंकि बिना मतलब अब ये काम औरत के ही होते हैं, पूजा पाठ के आदमियों के तो होते नहीं है, जेंट्स लोगों के। तो फिर औरत ही वो चीज़ें ना बताओ तो वो सारी चीज़ें फिर कहीं गड़बड़ ना हो जाएं।
तो मैंने कहा लाओ, मैं बीच बीच में इनको बताती भी जा रही थी कि ऐसे ऐसे कर लो। और बस यहाँ मैं आलू चढ़ा देती हूँ तो कुछ मैं बना लूँगी। अब ऐसे तो मैं ये तुलसी जी की पूजा पे खीर बनाती हूँ, पूड़ी है, आलू सब्जी किसी की भी बना लो, लेकिन हाँ खीर पूड़ी का प्रसाद चढ़ता है तुलसी माता को। बट अब मैं खीर पूड़ी बना नहीं सकती हूँ, तो बस यहाँ मैं पहले आलू चढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं बर्तन वगैरह धोऊंगी और ये कर लेते हैं जब तक पूजा की तैयारी। तो बस यहाँ बर्तन वगैरह मेरे धुल गए हैं, तो बस मैं आके खड़ी हो गई। मैंने कहा लाओ थोड़ा सा ब्लॉग भी साथ में शूट करती जाऊँ, क्योंकि पहली बार है जो ये पूजा कर रहे हैं और फाइनली बड़ी मुश्किल से तैयार हुए। पहले मैं मतलब आज मंगल को पूजा हुई थी और पहले मैं सोमवार को करने वाली थी, तो बस फिर रह ही गया मेरा। और कहते हैं ना कि जिसके हाथ में होती है उसी को ही सौभाग्य मिलता है। तो चलो हम दोनों में से किसी एक को मतलब कोई भी एक करे, लेकिन हाँ ये है कि घर की औरतें करती हैं ज़्यादातर तो। बट अगर नहीं ऐसी कोई दिक्कत हो तो फिर अगर पति लोग तैयार हैं, वैसे ये तैयार हो गए थे। मैंने इनसे कहा कि साल भर में एक बार आती है, कर लो, बहुत शुभ अच्छा होता है। फिर कहाँ मतलब रोज रोज मिलती है पूजा करने को। हम मतलब घर में दिया ही चढ़ता है, लेकिन ये जो एक पर्व होता है कार्तिक पूर्णिमा या कार्तिक में तुलसी जी का पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। तो मैंने इस तरीके से इनको समझाया। मैंने कहा तुम ही कर लो, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हाँ ये है कि लग जाएगा, 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो बस हो गई थी 9:30-10 बजे तक निपट गई थी। तो वैसे ये 9-9:30 बजे जाते हैं, 10 भी नहीं शायद 11 बज गया होगा, मुझे इतना भी याद नहीं है। तो मैंने कहा 1-2 घंटा तुम थोड़ा सा लेट हो जाओगे, बाकी तो ऐसा तो है नहीं है पूरे दिन कोई व्रत करना है या पूरे दिन की पूजा है। शाम की होती तो ना ये कर पाते, तो फिर बड़ी मुश्किल। इस तरीके से मैंने इनको समझाया और फिर सामग्री सब बताई। तो इन्होंने सारी सामग्री रख ली है। 5 दिए रखना, मतलब जो कोरे दिए लेके आए थे ये, और गमला तो पोत मतलब उनका पोत ही लिया है। तो बस यहाँ इन्होंने आसनी बिछा ली है और मैंने आटा भी ला के रख दिया है कि चौक पूर लो। तो चौक में मैंने बता दिया कि सतिया बना लो, कुछ भी बना लो। तो बस ये फूल है, प्रसाद में मैंने मिठाई वगैरह मंगा ली है। और अभी मैं जब ये वो दिवाली की जो पूजा हुई थी, तो उसके बाद मैं विष्णु भगवान को लेके आई थी, पीतल के जो विष्णु भगवान होते हैं। तो मैंने कहा कि चलो अब अच्छा दिन है कार्तिक में, ये नारायण और लक्ष्मी नारायण का ही तुलसी में वो होता है। तो मैंने कहा, और अपने ये जो विष्णु भगवान है, ये उस समय जब मैं लेके आई थी तो वो सोते ही है ना, मतलब देव इस समय सो रहे होते हैं, फिर इन्हें उठाया जाता है। तो मैंने कहा चलो इनकी पूजा हो जाएगी। तो बस यहाँ पे इन्होंने चौक पूर लिया है और बस जो 5 दिए, मैंने कहा 5 दिए जला लो, चाहे जितने दिए जला लो, 5, 11, 21, 51 जितने जलाने हो। तो मैंने कहा चलो तुम 5 ही जला लो, फिर टाइम भी तो लगता है उतना ही, मतलब पूजा जितनी आप विधि विधान से करो फिर उतना ही टाइम भी लगता है। और मुझे बस यही लग रहा था कि कहीं किसी का फ़ोन वगैरह, इनके बॉस का ना आ जाए फ़ोन, और बस इनको ना सबर दिए रही हो भाई, कोई अड़चन ना आए माता रानी। और मेरा मन बहुत था कि मतलब साल मेरी क्योंकि सभी लोगों को पूजा करते हुए, और मैं हमेशा ही करती हूँ, तो वो होता है जब पूजा ऐसे छूटती है ना तो बड़ा दुख सा होता है कि लो साल भर की पूजा छूटी जा रही। और बहुत शुभ होता है, बड़ा पुण्य मिलता है कार्तिक पूर्णिमा में। ये कार्तिक में उनकी तुलसी माता की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है, घर के लिए और स्वास्थ्य के लिए, हर चीज़ के लिए बड़ा शुभ माना जाता है। तो मैं इनसे वही कह रही थी कि कर लो। और कुछ लोगों ने 2 तारीख को कर ली थी, किसी ने 3 तारीख को, 4 को, 5 को, 5 तारीख तक पूजा की समाप्ति थी। तो फिर 5 को तो ये, फिर मैंने इनको ये सब बताया। मैंने कहा 5 तारीख को ख़त्म हो जाएगी पूजा। तुलसी जी की पूजा हम करते हैं तो तुलसी माता को खूब सुंदर से सजाते हैं, सब चीज़ मतलब फूल से श्रृंगार करते हैं, उनका खूब बढ़िया विधिवत से करते हैं। तो बस मैंने इनको थोड़ा सा माहौर भी घोल के दे दिया था, वो भी श्रृंगार में ही आता है। तो इन्होंने गमले को सजा दिया था, सीताराम लिख दिया था और टीका सा बिंदी बिंदी सी रख दी थी। तो बस यहाँ पे इन्होंने हल्दी है, चावल है, विष्णु भगवान भी बिठा रखे हैं, लक्ष्मी माता। तो साथ में ये शालिग्राम बिठा लो या फिर वो कृष्ण भगवान भी, या लड्डू गोपाल बिठा लो। तो मैंने मतलब लड्डू गोपाल तो नहीं बिठाए हैं, हाँ विष्णु जी का मतलब विष्णु जी को बिठा लिया है, क्योंकि जो तुलसी माता होती है ना उनमें लक्ष्मी जी का वास होता है। तो फिर मैंने विष्णु भगवान की जो मैं पीतल की मूर्ति लेके आई थी तो वो मैंने बिठा लिए। तो बस उन पर हल्दी चावल वगैरह फूल वूल खूब अच्छे से इन्होंने चढ़ा दिए हैं, और गुलाब के फूल और गेंदा के फूल ये लेके आए थे। तो सब जितनी भी तुलसी हैं
तो सब पे इन्होंने फूल वगैरह चढ़ा के और हल्दी चावल और श्रृंगार का सामान भी चढ़ा दिया है। तो चुनरी है, और चुनरी मैंने बड़ी मंगवाई थी लेकिन इनको बड़ी चुनरी नहीं मिली, तो मैंने कहा चलो जो मिल गई, जो मिल जाए बस श्रद्धा से पूजा कर लो। तो सब पे खूब इन्होंने अच्छे से पूजा की, इनका भी खूब मन लग गया था। होता ही है पूजा, और घर में करो या पूजा कोई भी करे, भगवान का होता ही ऐसा कि भगवान के आगे सब का मन लगता है। भगवान तो माता रानी का पूजन इन्होंने कर दिया है, तो बस लास्ट में ये चुनरी रह गई थी, तो ये चुनरी पहना रहे हैं। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मतलब इन्होंने मेरी बात रख ली, क्योंकि होता है ना जब पति धर्म कर्म के काम करता है ना, तो एक औरत को बहुत खुशी होती है। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि अगर ये करते ना पूजा, तो बस एक मेरे मन में एक वो रह जाता कि लो तुम कर देते पूजा, तो क्या सच में। तो बड़ा आज मुझे ऐसे लग रहा कि मुझे पता नहीं क्या मिल गया। मैं मेरा तो यहाँ से हटने का मन ही नहीं हो रहा था, बस मैं बैठ के इनको देख रही थी कि पूजा कर रहे हैं। और मैं इनसे बार बार कह रही थी कि आज तो तुम मतलब तुम्हें भगवान इतने खुश होंगे तुमसे, माता रानी इतनी खुश हो रही होंगी। तो और होता भी है, सौभाग्य भी होता है कि देखो मतलब मैं नहीं कर पाई, लेकिन हाँ चलो दोनों में से किसी एक ने कर ली। तो माता रानी तो हम पति पत्नी का तो एक वो होता है ना कि पत्नी अगर कोई धर्म कर्म कर रही है तो पति को भी वो लगता है, और पति करे तो पत्नी का भी होता है। तो बस यहाँ पे इनका सिर थोड़ा वैसा था, इन्होंने यहाँ पूजा शुरू कर दी थी और मैं भूल गई थी कि इनको रूमाल देना। तो फिर मुझे एकदम से याद आया कि ये इनका सिर खुला हुआ है, तो चलो मैं रूमाल उठाने चली गई। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई पूजा पाठ करो तो सिर चाहे औरत हो चाहे आदमी, दोनों को ही ढकना चाहिए। तो बस यहाँ इन्होंने फूल माला और मतलब श्रृंगार का सामान सब कुछ चढ़ा दिया है, और बस अब दिए वगैरह भी इन्होंने जला दिए हैं। और बहुत सुंदर लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि ऐसे लग रहा था सच में माता रानी आ गई हैं, बिल्कुल विराज गई हैं। तो बस यहाँ ये प्रसाद भी लगा रहे हैं। तो प्रसाद में मैंने बर्फ़ी मंगा ली थी। तो पूजा तो इन्होंने कर ली है, और कोई भी पूजा करो तो हवन ज़रूर करना चाहिए छोटा सा, चाहे वो नवरात्रि का हो, दिवाली हो, कोई भी पूजा हो, हवन ज़रूर किया जाता है। तो यहाँ पे ये छोटा सा हवन भी कर रहे हैं, और विष्णु और लक्ष्मी नारायण के नाम से। तो और यहाँ पे इन्होंने शंख भी बजाया। विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की पूजा में शंख बजाना तो बहुत शुभ होता है। तो बस बहुत अच्छे से इन्होंने पूजा की, और माता रानी की इनके ऊपर हमेशा कृपा बनी रहे, और बहुत श्रद्धा से भी की। और श्रद्धा बहुत ज़रूरी होती है। मन के अंदर अगर आपकी श्रद्धा भाव से आप पूजा करो तो ज़रूर फल मिलता है, और हमेशा भगवान मतलब ईश्वर का हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद रहता है। तो मैं भी यहीं बैठ के, मुझे इतनी खुशी हो रही, मैं बार बार ये कह रही, मैं इनसे कह रही कि माता रानी तुम्हारे ऊपर खूब कृपा बरसाएंगी, तुमने इतनी श्रद्धा भाव से पूजा की है। तो यहाँ पे इन्होंने हवन कर लिया है, तो अब ये कर लेंगे। और मैं यहाँ बैठ के इनको बताती जा रही हूँ। वैसे तो ये आप पूजा कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि मैं जब भी पूजा करती हूँ तो इन्हीं से करवाती हूँ। और भले ही इनके पास टाइम भी नहीं रहता था, लेकिन मैं थोड़ी बहुत हमेशा इनसे करवाती रहती थी कि करो ये करो, और हमेशा बताती हूँ ऐसे करो ऐसे करो। एक औरत का होता भी है, ये बताती है वो। आप लोग भी अपने अपने पतियों को बताती होंगी कि ऐसे करो पूजा, ऐसे करो। मेरी मम्मी तो बहुत मतलब पतियों को इतना पता नहीं रहता, वो रोज़ करें तो उन्हें याद भी रहे, और रोज़ नहीं करते हैं तो फिर वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो फिर पत्नियों का ये धर्म भी होता है कि हाँ उन्हें बैठ के सब बताएं। तो मैं यहाँ से उनको बताती जा रही। वैसे तो ये कर लेते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे आरती भी कर ली है, और विष्णु भगवान की ओम जय जगदीश आरती। और बस यहाँ पे इन्होंने फाइनली पूजा कर ली है। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? अच्छा ही लगा होगा, पूजा का ब्लॉग तो देखो सभी को ही अच्छा लगता है। बस फाइनली इन्होंने पूजा कर ली है। और आप सभी की कैसी रही कार्तिक में तुलसी जी की पूजा?
तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने किस दिन की पूजा। और 5 तारीख तक थी, 5 तारीख तक तो सभी लोगों ने कर ली होगी कार्तिक पूर्णिमा की तुलसी जी की पूजा। तो चलिए, और बस यहाँ पे मैंने इनसे कहा कि अब परिक्रमा भी लगाई जाती है, और तुलसी जी की पूजा में कितनी भी परिक्रमा लगा लो, कोई इनकी गिनती नहीं होती है। आप 1 भी लगा लो, 2 लगा लो, 3, 7, 5, 11, 21 जितनी लगानी हो, 108 जितनी भी लगानी हो। तो बस ये मैंने इनसे कहा कि तुम 3 लगा लो, तो इन्होंने 3 परिक्रमा लगा ली हैं और मिश्री के दाने से लगा ली हो। मैं हमेशा वैसे उसकी टॉफ़ी की लगाती हूँ। मैंने इनसे कहा भी था कि टॉफ़ी ले आना। मैंने सोचा था कि टॉफ़ी मंगा लेंगे तो बच्चे यहाँ पार्क वगैरह में घूमते हैं तो उनको बांट देंगे, लेकिन ये भूल गए। तो फिर मैंने कहा आप रहने दो, बस चलो इतना ही कर लें, क्योंकि इनको मार्केट भी निकलना था। तो बस पूजा वगैरह ख़त्म होने के बाद फिर मैंने इनको नाश्ता दिया। तो नाश्ता में आलू की सब्ज़ी और पराठे, और बस। चलिए, कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।